हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज में सेट नंबर 26 और आज हम इस सेट में कवर करने वाले हैं 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और डेली आपको सुबह 6 बजे एक वीडियो मिलता है जिसमें मैं आपको डेली 20 क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, सुबह 6 बजे आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा याद हो जाते हैं और फिर आपको जब ये दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को तुरंत देखें, ठीक है, सुबह के टाइम ही देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी याद हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा गया है कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि देखिए शेर की दहाड़ हो गई और दूसरी क्या हो गई, मच्छर की भनभनाहट। तो देखिए किसका तारतम्य अधिक होता है। तो देखिए तारतम्य क्या होता है, तारतम्य बोलते हैं पिच। ठीक है, इसको बोलते हैं पिच। तो देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति तेज पिच पर मतलब बोलता है, ठीक है, या मतलब गाना गाता है, तो उसका मतलब जो साउंड होता है वो कानों को चुभता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब शेर दहाड़ता है और मच्छर क्या करता है, भनभनाहट करता है, तो इसमें से सबसे बुरी आवाज़ कौन सी लगती है। तो देखिए मच्छर की भनभनाहट, तो जाहिर सी बात है मच्छर की जो भनभनाहट है वो उसका तारतम्य अधिक होगा। तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो जिस इंसान की पिच अधिक होती है वो इंसान अगर बोलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो कानों में एक तरीके से चुभती है। ठीक है, जैसे कि रेल का इंजन होता है, अचानक से बोलता है तो कानों में ऐसा लगता है कि पूरी आवाज़ कानों के अंदर चली गई और पर्दों को वो फाड़ देगी रखी। ठीक है, तो इससे याद रखिए कि जो मच्छर की भनभनाहट है वो अधिक तारतम्य वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो इस एक्ट को पारित किया गया था 1773 में। कब पारित किया गया, 1773 में। और जब मतलब भारत में मतलब जब अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया तो उसी वक्त रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। और इस एक्ट को संविधान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है, मतलब पहला पायदान बोला जाता है। और संविधान जो हमारा संविधान आज लागू है उसकी प्रथम सीढ़ी रेगुलेटिंग एक्ट को ही बोला जाता है। तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं अपरूप। ठीक है, तो याद रखिए अपरूप। जो भी मतलब क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, विभिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो देखिए खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान होंगे, जबकि भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए होम रूल लीग प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो केवल इनके द्वारा ही पारित नहीं किया गया था, इनके साथ साथ यहाँ पर एक महिला भी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया था। तो याद रखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन थी, पहला महिला अध्यक्ष का जो अधिवेशन था वो उनकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने ही की थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, जब आप अमर्त्य सेन की बात करते हैं, हमने कल के वीडियो में मतलब जो हमारा सेट 25 था उसमें क्वेश्चन पढ़ा था कि जो आपने सुना होगा HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके योगदान में दो व्यक्ति थे, एक पाकिस्तान के थे महबूब अल हक और दूसरे व्यक्ति कौन थे, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है कि दोस्तों भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। तो देखिए कौन सी नदी होगी भारत में ऐसी जिसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा। तो ये नदी हो गई आपकी गंगा। ठीक है, तो ये कोई याद करने वाला क्वेश्चन नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो देखिए भारत की राष्ट्रीय नदी है ये। और दूसरी बात, इसकी जो भारत में लंबाई है वो कितनी है, 25-25 किलोमीटर। और सबसे लंबी नदी जो भारत में है वो कौन सी है, गंगा नदी ही है। इसकी सहायक नदी
जो सबसे प्रमुख है वो उसका नाम है यमुना। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो जो कार्बन मुक्त शहर है इसका नाम बताना है आपको। तो देखिए इसका नाम है न्यू कैंसल। ठीक है, तो क्या नाम है? न्यू कैंसल। ठीक है, तो ये शहर का नाम है, कैंसल नहीं किया है मैंने, न्यू कैंसल शहर का नाम है, जिसमें क्या हो गया, कार्बन पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि मुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है कि लिखा है कि जनगणना महानिबंधक, जिसको हम बोलते हैं सेंसस रजिस्ट्रेशन जर्नल, पद का किस वर्ष सृजन किया गया था? तो इसको सृजित किया गया था 1949 को। कब किया गया है? 1949 को। अगला क्वेश्चन है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? तो इनका नाम है अनंत कन्हेरे। ठीक है, क्या नाम है? अनंत कन्हेरे। तो ये याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, अनंत कन्हेरे। और ये कौन से हत्याकांड के थे? तो याद रखिए नासिक के जैक्सन हत्याकांड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक है, तो इनका नाम है ध्रुपद गायकी। ठीक है, याद रखिए ध्रुपद गायकी से ये संबंधित थी। क्या नाम है इनका? असगरी बाई। तो इसको भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ध्रुपद गायकी से। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन और इनका पहले हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत्व अधिक होता है? तो मैंने आपको बताया था मच्छर जो होता है इसका तारत्व अधिक होता है। फिर अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो ये 1773 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते हैं अपरूप। अगला क्वेश्चन था, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये था अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो ये गंगा नदी का है। उसका 7वां क्वेश्चन था, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो इसका नाम है न्यू कैंसल। 8वां है, जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रेशन जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया? तो 1949 को सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई? तो इनका नाम था अनंत कन्हेरे। फिर इसका 10वां क्वेश्चन था, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंध थी? तो इसका नाम है ध्रुपद गायकी। तो असगरी बाई ध्रुपद गायकी से संबंध थी। तो ये था हमारे 10 क्वेश्चन। अब आगे के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो यहाँ पर देखिए वंश परंपरा और विकास के बारे में पूछा है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा जीन। जो जीन होता है वो क्या तय करता है? वंश परंपरा तय करता है और विकास को भी जीन के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री बनाया गया? तो ये था 1858 को। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, जिससे क्या हो गया था, कंपनी के सारे अधिकार भारत में समाप्त कर दिए गए और सभी अधिकार कहाँ चले गए थे? रानी विक्टोरिया के पास चले गए थे। और जो भारत की सामग्री बनाया गया तो उसके बाद ही बनाया गया, और उसके बाद ही मतलब जितना भी मतलब अधिकार थे वो सब कहाँ चले गए थे? डायरेक्टली रानी के हाथों में चले गए थे। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सामग्री कब बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखिए 1858 में। ठीक है, तो सामग्री क्या होता है? क्या कहते हैं, राजा का प्लूरल फेमिनाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए 0 डिग्री पर जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो होती है 331 मीटर। ठीक है, पर सेकंड। ठीक है, 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये याद रखिए 331 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो भारतीय प्रेस का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो याद रखिए राम मोहन राय, इनको भारतीय प्रेस का जनक या संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंध थी? तो देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था आपको असगरी बाई का, और असगरी बाई किससे थी? ध्रुपद गायकी से थी,
जबकि यहाँ पर दूसरा पूछा गया सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये है लोकगीत गायकी से। किससे हैं? लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत गायकी से कौन रिलेटेड है? विंध्यवासिनी देवी। अगला क्वेश्चन है, वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? तो देखिए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो याद रखिए सबसे छोटे जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। देखिए इन दोनों का साइज पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, छोटे हैं तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए अमेरिका की जो खोज की थी वो की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला है प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो इनका नाम था R.A. गोपालाचारी। क्या नाम था? R.A. गोपालाचारी। ये कौन थे? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई थी। और ये किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय को जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था 2015 में। और इनके साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए 3 क्वेश्चन एक जैसे आ गए। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर फिलहाल तो क्या है? रंगशाला। ठीक है, तो भानु भारतीय किससे संबंधित है? तो रंगशाला से संबंधित है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था विंध्यवासिनी देवी ये आपकी लोकगीत गायकी से हो गई, और जबकि असगरी बाई किससे संबंधित है? ये आपकी ध्रुपद गायकी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके देखिए 3 यहाँ पर एक जैसे रिपीट हुए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो देखिए 11वें क्वेश्चन का आंसर था, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो जीन के द्वारा होता है। 12वां क्वेश्चन था, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था? तो 1858 को। 13वां क्वेश्चन था, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। 14वां क्वेश्चन था, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 15वां क्वेश्चन था, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? लोकगीत गायकी से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन था, वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध थे। इसके बाद अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो R.A. गोपालाचारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। और भानु भारती किस क्षेत्र से संबंधित है? ये थी आपकी रंगशाला से। किससे संबंधित है? रंगशाला से। तो देखिए आप ये आपके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। और आज ये जो वीडियो था यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मैंने 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये लाइक करना है। ठीक है, लाइक करिए। ठीक है, जब आपको वीडियो अच्छा लगे आपको तुरंत क्या करना है? लाइक करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको स्पेशली कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक अब मिलते हैं आपको कल सुबह ठीक 6 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।